आप सभी को हमारे चैनल यूट्यूब सुमन एजुकेशन ग्रुप में स्वागत है। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे मैथ 12 में वेक्टर बना रहे थे वेक्टर, और वेक्टर में 5 लेक्चर हो गया, छठा लेक्चर। और इस छठा लेक्चर में हम लोग का जो चैप्टर चल रहा किताब में 10.2 का थ्योरी पढ़ा है। अभी थ्योरी चल रहा है किताब में, पूरा थ्योरी पढ़ लीजिए तब किताब एक करके बनाते चले। एक क्लास इसमें हम ले चुके हैं परिमाण ज्ञात करने के। मैग्नीट्यूड, किसी भी भौतिक राशि का परिमाण क्या होता है? लंबाई को परिमाण कहते हैं। कोई भी भौतिक राशि उसकी लंबाई को परिमाण बोला जाता है। तो उसके बाद आपको बता रहे हैं इसमें आज की क्लास में इकाई सदिश निकालने के लिए पूरा परिमाण डिटेल पढ़ा है, जाके 5 वाला वीडियो देख लेना। आज हम लोग चलेंगे इकाई सदिश। बहुत सारा मैथ है इस पर, लगभग 4 से 5 प्रश्न इस थ्योरी पर मैथ दिया है, इसलिए खूब अच्छा से सीखिएगा। यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है? किसी भी सदिश का इकाई सदिश कैसे निकालो? तो कोई भी सदिश है उसका इकाई सदिश ज्ञात करना है तो पहले तो एक बात क्लियर होना चाहिए, वो वैसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो। वो वैसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो, परिमाण 1 हो तो उसे इकाई सदिश कहते हैं। इकाई सदिश कहते हैं। जैसे ए वेक्टर बराबर 1 मीटर पूरब की ओर, 1 मीटर पूरब की ओर। देख लो इसका परिमाण यही है, देख लो यही परिमाण, एसी परिमाण देख लो, परिमाण 1 मीटर। तो वैसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो? 1 हो तो उसको हम लोग इकाई सदिश कहते हैं। अब चलो इकाई सदिश लिखा कैसे जाता है, ज्ञात कैसे किया जाता है, उस पर बातें कर रहे हैं। अब आइए ए वेक्टर का इकाई सदिश, ए वेक्टर का इकाई सदिश कैसे लिखेंगे? तो ए पर कैप लगा दो, ए वेक्टर का इकाई सदिश होगी। बी वेक्टर का इकाई सदिश लिखना है तो बी पर कैप लगा दो। पी वेक्टर का इकाई सदिश लिखना है तो पी पर कैप लगा दो। यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का इकाई सदिश लिखना है, ए कैप प्लस बी कैप लगा दो। इस प्रकार आप आगे बढ़ सकते हैं। कैसे लिखा जाता है कंप्लीट। अब सूत्र की बातें करते हैं, सूत्र की बातें। और सूत्र में पहला नंबर, अब पहला नंबर कहता है ए कैप बराबर किसी भी वेक्टर का इकाई सदिश लिखना हो तो उस वेक्टर में ए कैप माने ए वेक्टर का इकाई सदिश। ए कैप का मतलब क्या है? ए वेक्टर का इकाई सदिश है। तो जिस वेक्टर का इकाई सदिश है उस वेक्टर में उसके परिमाण से भागा दे। ए वेक्टर ए कैप तो ए वेक्टर बटा मॉड ऑफ ए वेक्टर। यदि हम आपको कहें कि बाबू बी कैप लिखो तो क्या करोगे? बी वेक्टर बटा मॉड ऑफ बी वेक्टर। यदि आपको हम कहें कि पी कैप लिखो, पी कैप तो पी वेक्टर बटा मॉड ऑफ बी वेक्टर। यदि आपको हम कहें कि ए कैप प्लस बी कैप तो कहिएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भागा मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यानी किसी भी सदिश का इकाई सदिश कैसे लिखा जाता है, ये तमाम बातें कंप्लीट। अब चलिए इसको भी नोट कर लेना है, रोक करके वीडियो। चलिए अब आगे किसी सदिश का इकाई सदिश, थ्योरी दम ध्यान रखना, किसी सदिश का इकाई सदिश ज्ञात करना हो, इकाई सदिश ज्ञात करना हो तो
सबसे पहले उस सदिश का परिमाण ज्ञात करते हैं, उस सदिश का परिमाण ज्ञात करते हैं। इसके बाद दिए गए सदिश में परिमाण से भाग देते हैं, तो एकांश सदिश ज्ञात हो जाता है, आपको भाषा में लिख दिए, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। किसी सदिश का एकांश सदिश ज्ञात करना, सबसे पहले परिमाण निकालो, इसके बाद दिए गए सदिश में परिमाण से भागा दे देते हैं, एकांश सदिश निकल जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा, इस पर ध्यान दो। 2i प्लस 2j प्लस k का एकांश सदिश ज्ञात करें, अब चलो सबसे पहले क्या करें, ले ए वेक्टर मान लो, दिए गए वेक्टर को ए मान लो, 2i प्लस 2j प्लस k मान ली। अब यहां के बाद क्या करेंगे, तो परिमाण निकालेंगे। परिमाण निकालने के लिए कल तुम सीखा मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर रूट अंडर i का गुणांक 2 का स्क्वायर, j का गुणांक 2 का स्क्वायर, k का गुणांक 1 का स्क्वायर, 4 + 1 बराबर √9, 9 का वर्गमूल 3 का। परिमाण कंप्लीट। अब जब परिमाण निकाल दिए तब चलो आगे बढ़ रहे हैं। परिमाण के बाद क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। एकांश सदिश का रहा ए वेक्टर का एकांश सदिश 1 है और दिए गए वेक्टर में उसके परिमाण से भागा मान। आप बोलो ए वेक्टर का मान रखो 2i 2j आप प्लस k अब परिमाण क्या है, तब 3 अलग अलग कर दो, 2/3i 2/3j और 1/3k आंसर देख लो कैसे बना है। तो हम लोग आज की क्लास में सीखे परिमाण का एकांश सदिश कैसे निकाला जाता है। कैसे सदिश का एकांश सदिश ज्ञात करना हो तो सबसे पहले परिमाण ज्ञात कर लेना, उसके बाद सूत्र है, सूत्र में वैल्यू रख के मान निकाल लेना है, बहुत आसान। चलो क्वेश्चन नंबर 1 और एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल 2। यदि आपको दे दे कि p वेक्टर बराबर 3i प्लस 2j आप प्लस 5k और b वेक्टर यहाँ q वेक्टर बराबर आपको 2i प्लस 3j प्लस 5k कह रहा है कि p वेक्टर प्लस q वेक्टर का एकांश सदिश बताएं। इसका एकांश सदिश निकालने के लिए कहा है। आप क्या करोगे, सबसे पहला काम करना है कि दोनों को पहले जोड़ो, p प्लस q निकालो, p प्लस q, i को i के साथ तब 5i प्लस 5j अब 5 10k आप परिमाण निकालो। तो मॉड ऑफ p वेक्टर प्लस q वेक्टर परिमाण निकालने के लिए जानते हो तुम, रूट अंडर i का गुणांक 5 का स्क्वायर, j का गुणांक 5 का स्क्वायर, k के गुणांक 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 अब प्लस 100 150 निकल गया। इसको लिख सकते हैं 25 छक्का 150 5√6 इकाई परिमाण तैयार। अब तुम सूत्र पर रख दो, आंसर हो जाए, एकदम आसान है। p प्लस q बराबर
पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर भागा मॉड ऑफ पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। ऊपर जोड़ा है तो तुम्हारा मान आया है 5i कैप 5j कैप 10k कैप। परिमाण से भागा मार दो, कितना लाए 5√6। अब मन में कैलकुलेशन करो, भागा दो तब 5 से 5 कटेगा तो 1/√6 आई क्या, यहां भी भागा मारो कट जाएगा तो 1/√6 जे क्या, और 10 बटा यह तो 5 दूना 10 तो ऊपर 2 और नीचे √6 के आंसर होगा। दम आसान। किसी भी सदिश का इकाई सदिश ज्ञात करना हो सबसे पहले परिमाण ज्ञात करते हैं, उसके बाद सूत्र के द्वारा इकाई सदिश ज्ञात कर लेते हैं। अब किसी भी सदिश का इकाई सदिश उसके परिमाण में, उसके सदिश में किसी सदिश का इकाई सदिश ज्ञात करना हो तो उस सदिश में उसके परिमाण से भाग देते हैं। कंप्लीट। चलिए यहीं पे आज भर, आगे कल बढ़ेंगे।